हेलो दोस्तों, आज अपने इस 20वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अपने कल तक के पढ़े गए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी लोग आज ये देखेंगे कि कैसे उस दिन पढ़े गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उन 4 स्टेप वाले तरीकों से करना हमारे लिए बहुत आसान है और इसको इस तरह करते समय हमारे लिए कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में ले जाना मुश्किल का काम नहीं होता है। दोस्तों, उस दिन भी हमने कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से ये कोशिश करी थी कि हम लोगों को एक्टिव से पैसिव में करना इजी लगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ सेंटेंसेस दोबारा से करते हैं। दोस्तों, मैंने उस दिन आपसे एक सेंटेंस डिस्कस करा था जो कुछ इस तरह से था, हु टीचेस यू इंग्लिश। दोस्तों, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ये इस तरह का सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये कुछ इस तरह का सेंटेंस होता है दोस्तों जिसमें एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कहते हैं और इनमें एक जो पहला हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो दूसरा वाला है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम अपने आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसी तरह के कई और सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स मी अ लेटर। ये हमने यहां पर लिख दिया, ही राइट्स मी अ लेटर। मैं इसको ये बता दूं दोस्तों कि इसमें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम इस तरह से बात करें इसको ब्रेक करने की सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में और वर्ब में, दोस्तों इसी वाले सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कर दूं, हु राइट्स मी अ लेटर, इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया इस तरह का कि मुझे लेटर कौन लिखता है, हु राइट्स मी अ लेटर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां पर इसको सिंपल बनाते समय मैंने मान लीजिए ही भी लिख दिया, ही राइट्स मी अ लेटर। इससे क्या पता चला दोस्तों कि मैंने इसका आंसर कर दिया। मुझे लेटर कौन लिखता है, मैंने इसका आंसर लिख दिया कि वो मुझे लेटर लिखता है। अब जैसा कि मुझे पता है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इस सेंटेंस को दो तरह से कर सकते हैं। इसके दो तरह से पैसिव बनते हैं। कैसे दो तरह से पैसिव बनते हैं दोस्तों? पहला पैसिव बनता है, आपको पता है दोस्तों यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने का मतलब हो गया दोस्तों, हमें इसको जब एक्टिव से पैसिव में लेकर के जाना है तो इसको चेंज करने के लिए जो हमारे पास रूल होगा वो होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं एक एक करके दोनों को आगे ले जाऊंगा। कैसे आगे ले जाऊंगा? नंबर वन में मी को आगे ले जाता हूं तो मी बन जाता है आई एम रिटर्न, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिटर्न, आई एम रिटर्न अ लेटर बाय हिम। ये तो हुआ दोस्तों एक तरीका। अब मैं इसका दूसरा तरीका लिखता हूं। दूसरा तरीका क्या, कैसे? अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर इज रिटर्न टू हिम टू मी बाय हिम। दोस्तों ये बाय हिम हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हमारा इसका जो सब्जेक्ट है वो सेम है। सिर्फ हमारे आगे पीछे क्या चेंज आया, यहां पर आई सब्जेक्ट हो गया, यहां पर अ लेटर सब्जेक्ट हो गया। दोस्तों जब हमने इसको ऐसा करा हमें ये पता चल गया कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। इसके दो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिला था वो मिला हु राइट्स मी अ लेटर, मैंने उसका आंसर कर लिया ही राइट्स मी अ लेटर। आप अगर XYZ लिखना चाहते हैं आप XYZ भी लिख सकते थे कि XYZ राइट्स मी अ लेटर। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरे पास पीछे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक लेटर है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, सबसे पहले आई को, मी को आगे कर दिया आई के तौर पर। तो क्या बन गया, आई एम रिटर्न अ लेटर बाय हिम, आई एम रिटर्न अ लेटर बाय हिम। अगर मैं अ लेटर को आगे कर दूं, अ लेटर इज रिटर्न टू मी बाय हिम, ये हमेशा पीछे सेम रहेगा दोस्तों। जो हमारा सब्जेक्ट था जो पीछे चला गया इस समय, क्योंकि ये तो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन करने के लिए जोड़ा है। दोस्तों अगला स्टेप हमारा क्या होता था, आपको याद होगा, हम इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते थे। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, एम आई रिटर्न अ लेटर बाय हिम। यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इज एम आर आगे आ गया। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा दोस्तों, इज
अ लेटर रिटन टू मी बाय हिम। यहां पे भी दोस्तों पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। जब हमने ये कर लिया दोस्तों तो हमें पता चल गया कि जो ये सेंटेंस हमें शुरू में दिया था एज क्वेश्चन कि आप इसका पैसिव बनाइए, तो हमें ये पता चल गया कि हम इसके पैसिव दो तरह से बना रहे थे। एक बार एक ऑब्जेक्ट को आगे रख करके, दूसरी बार दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे रख रख के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दो दो सेंटेंस चल रहे हैं। हो सकता है कोई हमसे दो ना पूछे दोस्तों, पर हमें करना दोनों को आना चाहिए। इतना करने के बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप आंसर का हो गया दोस्तों। सेकेंड स्टेप पे हमने इसे पैसिव बना लिया, थर्ड स्टेप में हमने इसे इंटेरोगेटिव बना लिया। अब फोर्थ स्टेप में जो लगाया था वो हटाना है और जो हटाया था वो लगाना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हु की जगह पे आ जाता है बाय हुम। अब यहां पर एम आई रिटर्न अ लेटर एज इट इज उतार दीजिए। बाय हुम एम आई रिटर्न अ लेटर, और ये जो बाय हिम लगा था इसको काट दीजिए, क्वेश्चन मार्क यहां आ जाएगा। दूसरा वाला देखिएगा दोस्तों, बाय हुम अब इज अ लेटर रिटर्न टू मी, यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये जो फाइनल स्टेप आया दोस्तों, ये सीधा हमारा हमें यहां लेके चला गया। इसका मतलब ये जो बीच में हमने सब कुछ करके देखा, ये हमने इसलिए करा ताकि हमें हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, और ये चीजें भी ध्यान में रह जाए कि हम किसी स्टेप को भूल ना जाए या कोई तरीका हमसे मिस ना हो जाए। दोस्तों ये डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब्स बहुत कम होती हैं, इनको करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए, ये अपने आप हमें इजी हो जाते हैं। अब दोस्तों कोई और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमारा ये टॉपिक हमें कवर करने में इजी हो। दोस्तों यहां देखते हैं, डस ही नो यू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैंने यहां बोर्ड पर लिख दिया डज ही नो यू। इसका मतलब है क्या वो आपको जानता है। डज ही नो यू मतलब क्या वो आपको जानता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, किसी ने आपको कह दिया कि भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको चेंज करिए। पहले ये पता करिए कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये पता करिए ये इंटेरोगेटिव है या सिंपल है या नेगेटिव है या इंटेरोनेगेटिव है, ये पता करिए कौन से टेंस में है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले मेरे दिमाग में वो चीजें आ जानी चाहिए जो मैंने अपनी आज तक की क्लास में पढ़ी हैं। सबसे पहले जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। दोस्तों आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आती है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और क्वेश्चन मार्क पीछे लगा होने से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगे होने से हमें ये भी पता चल गया कि ये एक इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डज ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता है, क्या वो आपको जानता है। तो सबसे पहले मुझे इसे सिंपल बनाना है दोस्तों। मैं सिंपल कैसे बनाऊंगा, ही नोज यू, इसका क्या मतलब हो गया, वह आपको जानता है। पहली लाइन में क्वेश्चन था, क्या वह आपको जानता है। अब इसका सिंपल सेंटेंस हमारे पास आ गया, ही नोज यू, वह आपको जानता है। मैं इसका क्या करूंगा दोस्तों, इसका पैसिव बनाऊंगा, यू आर नोन टू ही का हिम। दोस्तों यहां पर गौर करिएगा, कुछ ऐसी वर्ब फॉर्म्स होती हैं जिनके पीछे बाय नहीं लगता है, उन्हीं में से एक नो भी है। नो, न्यू, नोन, इसकी तीन फॉर्म, नो का मतलब होता है जानना, इसकी तीन फॉर्म होती है दोस्तों, नो, न्यू, नोन। तो हमें यहां पर यह बात पता चल गई दोस्तों कि कैसे हमने इसको चेंज कर लिया। यहां पर इसको चेंज करने के बाद मैंने बाय की जगह यहां टू लगाया, क्योंकि टू के बाद हमेशा एक्टिव एंड पैसिव में नो के बाद हमेशा टू लगाइएगा, टू से पहले हमेशा नोन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, आर यू नोन टू हिम। कैसे चेंज कर लिया दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे पहुंचा दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इतना करने के बाद दोस्तों जो हमने लगाया था उस पर ध्यान करना है दोस्तों कि क्या अब इसमें कुछ हमने लगाया था जिसको हटाना है,
या कुछ हटाया था जिसको लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हमने हटाया था या जो हमें लगाना है। ये सेंटेंस एग्जैक्ट तीसरे स्टेप में बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब ना इसमें कुछ लगाना है ना इसमें से कुछ हटाना है। आपको ये भी पता चल गया दोस्तों कि जिनके आगे, जिन सेंटेंसेस के आगे WH वर्ड लगे हुए होते हैं उन सेंटेंसेस में तो चौथे स्टेप की जरूरत पड़ती है। जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड यानी विच, व्हेन, हाउ, वेयर, हु ये सब लगे होते हैं वहां पर चौथा स्टेप आता है। जहां ये नहीं लगे होते हैं वहां पर चौथा स्टेप आता नहीं है। तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों हमने आज इन दो अपने क्वेश्चंस की मदद से, दो सेंटेंसेस की मदद से, दो एग्जांपल्स की मदद से और आगे चल करके ये जाना कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों मैक्सिमम तौर पर हमसे एक्टिव टू पैसिव यानी एक्टिव से पैसिव ही करवाए जाते हैं। कई जगह पर पैसिव से एक्टिव भी आ जाता है। तो जो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं ऊपर से नीचे, उसी को हमें नीचे से ऊपर कर देना होता है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर करते हैं हमारे पास वही आंसर लौट कर आ जाता है जिसकी तलाश में हम सारा क्वेश्चन करने में लगे हुए थे। जैसे ये आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, आर यू नोन टू हिम, किसी ने आपसे कहा कि भैया इसकी वॉइस चेंज कर दीजिए, तो आपके दिमाग में वही पहले वाले सारे क्वेश्चन चलने चाहिए। सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सी वॉइस में है, फिर ये पता करना चाहिए कौन से टेंस में है, फिर ये पता करना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जिसको मुझे आगे पीछे करना है। दोस्तों इस सेंटेंस की हेल्प से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। हमने अभी देखा कि हम ऊपर लिखे सेंटेंस की मदद से यहां पहुंचे। अब हम देखेंगे कि हम कैसे फिर से इसकी मदद से यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब पहले एक्टिव से पैसिव और फिर पैसिव से एक्टिव। दोस्तों सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है। इसका मतलब ये एक पैसिव सेंटेंस है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। इसका मतलब हमें यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अब करना पड़ेगा, या फिर डू और डज भी। दोस्तों हमने क्या करा, सबसे पहले देखा आर यू नोन टू हिम क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हमें जो सेंटेंस पैसिव में दिया गया है वही सेंटेंस हमें एक्टिव में बनाना है, पर उसका टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। वो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहना चाहिए। मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिल जाता है आर यू नोन टू हिम, इसको इसकी वॉइस चेंज कर दीजिए। आपने देखा कि इसमें तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है वो भी यहाँ पे लिख लिया कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डूडस वहां पे यूज होता है। अब वही सब कुछ करेंगे दोस्तों, जो ऊपर से नीचे आने में करा था वही नीचे से ऊपर जाने में करेंगे। सबसे पहले जो ये इंटेरोगेटिव है इसको सिंपल में चेंज कर लीजिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब पीछे पहुंचा दीजिए। यू आर नोन टू हिम, पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा था उसको आपने हटा दिया। दोस्तों अब टू हिम को आगे करना है, टू हिम आगे चल के बन जाएगा ही। दोस्तों इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी नो, क्योंकि ये जो थर्ड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म की वजह से लगी है, इसलिए आपने नोन की थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपको पता है यहाँ पर ही लगा हुआ है तो आपने एस लगा दिया, ही नोज, और यू को पीछे पहुंचा दिया। उसके बाद जब ये पीछे पहुंच गया तो आपको पता चल गया आपके दो स्टेप पूरे हो गए। पहला ये आपने इंटेरोगेटिव से सिंपल बना लिया, दूसरा ये आपने पैसिव से इसको एक्टिव बना दिया। अब आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में चाहिए, तो आपको याद होगा दोस्तों हम सब लोग कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करते समय ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में बदलते थे। सबसे पहले हमने नोज देखा, नोज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि मतलब सबसे पहले मैंने डज लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर इसकी वर्ब फॉर्म लगा दी फर्स्ट फॉर्म और यू लिख दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोस्तों इसका मतलब ये पता चला कि हम यहां से चले थे और हम यहीं पहुंच गए। हम दोस्तों इतना टिपिकल इन चीजों को नहीं लेना है, हमें यह सोचकर चलना है
कि मेरी एक एक क्लास मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि ये टॉपिक समझने में मुझे समय लग रहा है, या इसको करने में मुझे दिक्कत हो रही है, या मैं इसको किस हिसाब से करूं, या मैं इसको किस तरह से करूं। तो आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी हम पीछे चढ़ते चले आए हैं, पढ़ते चले आए हैं, उसको अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। दोस्तों, हमने एक एक स्टेप की चढ़ाई करी है। सबसे पहले स्टेप पे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, फिर टेंसेज आए, फिर एक्टिव पैसिव आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप टेंसेज छोड़ के एकदम से जंप लगा के एक्टिव पैसिव पे चढ़ जाएंगे। आपको अगर एक एक स्टेप आप बनाए रखेंगे तब तक तो चीजें आसान लगेंगी, पर अगर आपने स्टेप जंप करे, अगर आपने सोचा कि मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सिंपल तो करा नहीं, मैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव कर लूं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। आज के करे गए सेंटेंसेस की मदद से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का भी पैसिव बनता है, कैसे हमें सिंपल जो एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन मिल जाता है उसका भी हम पैसिव बना लेते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यहाँ पे एंड पे थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश करी कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें और आसान होती हैं। अभी मेरे पास कुछ आप ही लोगों ने व्हाट्सएप पर कुछ इमेजेस भेजी, जिनको मैंने देखा, आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जैसे जो मेरे पास कॉपीज आई उनमें से कई में नो के बाद बाय लगा दिया गया, तो मैंने आज के टॉपिक में इस चीज को कवर करा कि नो के बाद हमेशा टू लगता है पैसिव में। आप भी कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखते रहिएगा दोस्तों। और आज आपके करने के लिए एक नई चीज ये है कि कैसे पहले एक्टिव करना है, एक्टिव से पैसिव, फिर पैसिव से एक्टिव। इसी प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर दिया। आपके पास आंसर तो यहाँ ऑलरेडी है, बट इसको करना आपको आ जाना चाहिए दोस्तों। थोड़े ही दिन की मेहनत के बाद आपको इन चारों स्टेप्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट चौथे स्टेप को तुरंत कर दिया करेंगे, क्योंकि बीच के स्टेप आप मन में अपने अंदर ही अंदर गुनगुना के पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि इन क्लासेस की मदद से आप लोग इंग्लिश के बेसिक्स को सीखें। आगे भी मेरा ये सतत प्रयास जारी रहेगा। आप लोग कोशिश करके हार मत मानिएगा, अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए दोस्तों। इसको इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन मौका मानिए और इस मौके का भरपूर लाभ आप उठाइए। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही काफी है। आगे हम कुछ और चीजों को पढ़ेंगे, कुछ नए नए परतें खोलेंगे इंग्लिश ग्रामर की। आज के लिए इतने पर ही हम रुक जाते हैं। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जो भी आपके सजेशन है वो भी आप मुझे जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।